गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। जैसा कि हमने इसी स्टेप में बात की थी पहले, टेंसेज की जो हमारी स्टेप चल रही है इसके अंदर हमने बात की थी प्रेजेंट टेंस के बारे में। आज हम उसी स्टेप में आगे बात करना चाह रहे हैं पास्ट टेंस के बारे में। तो जो नए स्टूडेंट्स आज से ही पहली बार इस मेरे वीडियो को देख रहे हैं वो सबसे पहले सब्सक्राइब करें और पिछली जो सीरीज है प्रेजेंट टेंस की जो भी वीडियोज हैं उनको आप केयरफुली देखें। एक एक को देखने के बाद में फिर आपको उसमें ये हो जाएगा कि हर टेंस का जो कंसेप्ट है, रूल है और उसके जो यूजेज हैं वो सब आपको बिल्कुल अच्छी तरह से वहाँ पे एक्सप्लेन किए मिलेंगे और उनके बाद में आप अच्छी तरह से हर टेंस को जान पाएंगे। तो चलिए आज हम बात करते हैं पास्ट टेंस के बारे में। किस टेंस के बारे में बात करेंगे आज? पास्ट टेंस के बारे में बात करेंगे। मैंने पहले आपको बताया था कि टेंस की इस सीरीज में प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर होता है। जैसे प्रेजेंट टेंस में 4 सब काइंड्स होते हैं, वैसे ही पास्ट टेंस में भी 4 सब काइंड्स होंगे। ठीक है, उसमें सबसे पहला जो काइंड होगा वो होगा सिंपल पास्ट टेंस का। कौन सा होगा? सिंपल पास्ट टेंस का होगा। ठीक है, और इस सिंपल पास्ट टेंस का दूसरा नाम होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। कौन सा नाम होता है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, तो यहां पर चाहे सिंपल पास्ट टेंस बोलो चाहे पास्ट इंडेफिनिट टेंस बोलो, एक ही बात है। ठीक है, सबसे पहले हम इसमें बात करते हैं किस प्रकार के सेंटेंसेज का इसमें यूज किया जाता है। तो ध्यान से देखें, हम बात करते हैं यहां पर अफर्मेटिव सेंटेंसेज की। अफर्मेटिव सेंटेंसेज के बारे में बात करते हैं। ध्यान दें यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एक हेल्पिंग वर्ब और एक मेन वर्ब का यूज किया जाता है। तो मैं यहाँ पे बात करना चाहूंगा हेल्पिंग वर्ब के बारे में। ध्यान दे सभी, हेल्पिंग वर्ब के बारे में बात करना चाहूंगा और एक बात करना चाहूंगा मैं मेन वर्ब के बारे में। इसके बारे में? मेन वर्ब के बारे में। तो यहाँ अफर्मेटिव सेंटेंस में किसी प्रकार की हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं किया जाता है। कोई हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे नहीं आती है, लेकिन जो मेन वर्ब होती है ना वो आपकी कौन सी आती है? मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज किया जाता है। कौन सी का यूज किया जाता है? मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म का यूज किया जाता है, जिसे अंग्रेजी में यानी इंग्लिश में पास्ट नाम दिया गया है। फर्स्ट फॉर्म को प्रेजेंट नाम दिया गया, सेकंड फॉर्म को पास्ट नाम दिया गया। तो जो सेकंड रूप है वर्ब का, उसका नाम क्या होता है? पास्ट होता है। तो यहाँ पर हमने बात की अफर्मेटिव सेंटेंसेज की जिसमें हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं किया जाता है। मेन वर्ब हमें केवल और केवल कौन सी यूज करनी होती है? सेकंड फॉर्म। अब एक बात इसके साथ में सुन लो कि कोई भी चाहे सब्जेक्ट आपका चाहे सिंगुलर हो और चाहे प्लूरल हो, यानी सभी सब्जेक्ट के साथ में, सभी सब्जेक्ट्स के साथ में आप क्या करेंगे? केवल और केवल मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग आपको करना है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। इसी सीरीज में हम आगे इसी स्टेप में हम बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंसेज के बारे में। किसके बारे में? नेगेटिव सेंटेंसेज के बारे में। नेगेटिव सेंटेंसेज। चलिए, नेगेटिव सेंटेंसेज में हम बात करते हैं हेल्पिंग वर्ब की। इसकी बात करते हैं, हेल्पिंग वर्ब की बात करते हैं। चलिए, यहां पर जो हेल्पिंग वर्ब है ना वो यूज में ली जाएगी। कौन सी हेल्पिंग वर्ब होती है? यहाँ पे डिड हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाता है और साथ में नॉट का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे अपन कह सकते हैं कि डिड नॉट या डिडंट, ऐसे हम इसको यूज में ले सकते हैं। तो यहाँ मैंने आपको बताया कि हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग किया जाता है। मेन वर्ब का कौन सी का यूज किया जाएगा? यहाँ पर आप ध्यान दें, एक बात का जरूरी है आपके लिए, क्योंकि मैंने आपको अभी भी बताया था कि अफर्मेटिव सेंटेंस में आपको सेकंड फॉर्म का प्रयोग करना है, जबकि यहाँ नेगेटिव सेंटेंस में आपको मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना होता है। किसका प्रयोग करना होता है? फर्स्ट फॉर्म का, जिससे हम बोलते हैं प्रेजेंट बोलते हैं। इस वर्ब का नाम क्या होता है भाई? प्रेजेंट नाम होता है। चलिए, ये नेगेटिव सेंटेंसेज हो गया। अब इसके बाद में बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में मैं आपको बता देता हूं यही हेल्पिंग वर्ब यूज में ली जाएगी। ठीक है, चलिए अगर एक बार बात करते हैं आगे। आगे बात करते हैं हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज के बारे में। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज के बारे में बात करते हैं।
किसके बारे में बात करते हैं? इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में बात करते हैं। चलिए मैं आपको इसका स्ट्रक्चर बताता हूँ, इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनता है। जैसे हमने बात की सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब डिड, उसके बाद में हमने बात की सब्जेक्ट, उसके बाद में हमने बात की एम वी फर्स्ट फॉर्म। ध्यान देना यहाँ पे, क्योंकि वही बात है, डिड जब हेल्पिंग वर्ब आ जाती है इसमें सिंपल पास्ट में, तो वहां आपको एम वी फर्स्ट फॉर्म का यूज करना होता है। उसके बाद में बाकी अन्य जो चीजें आएगी और लास्ट में आपकी क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। ऐसे ही हम बात करेंगे। इसका अगर WH वर्ड की हम बात करते हैं, ये तो पहला स्ट्रक्चर हुआ। अब अगर इसके सेकंड स्ट्रक्चर की बात करें, क्योंकि सेंटेंस आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार से यूज करने होते हैं, तो WH वर्ड वाले में क्या होगा, WH वर्ड का जो सेंटेंस आएगा उसमें हम बात करेंगे WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब डिड प्लस आपका सब्जेक्ट आ जाएगा और प्लस आपकी एम वी फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, और साथ में आपकी जो बाकी बातें होगी और लास्ट में क्वेश्चन मार्क होगा। तो हमने क्या देखा, हमने नेगेटिव सेंटेंस में भी यही बात देखी थी, डिड और साथ में एम वी फर्स्ट फॉर्म, और वैसे ही यहां पर भी हम क्या कर रहे हैं, डिड और एम वी फर्स्ट फॉर्म। केवल अफर्मेटिव में ध्यान दें, यहाँ पे आपको सिंपल पास्ट टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंसेज में आपको क्या करना होता है, एम वी सेकेंड फॉर्म का यूज करना होता है। ठीक है, चलिए इसके अपन कुछ एग्जांपल्स हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं कि कैसे कैसे यूज करना होता है। ध्यान दें एक बार। चलिए हम बात करते हैं सबसे पहले अफर्मेटिव की। अफर्मेटिव में देखिए एक बार, अफर्मेटिव सेंटेंसेज, यहां अफर्मेटिव सेंटेंसेज की बात कर रहा हूं, तो यहां पे जैसे मैंने कहा ही वेंट टू जयपुर। ठीक है, मैं यहाँ पे किसी प्रकार की कोई पहचान मैंने आपको नहीं बताई है, मैं केवल और केवल ये बता रहा हूँ कि इसका इस टेंस में कौन सी वर्ब का यूज किया जाता है, किस सब्जेक्ट के साथ में, कौन सा सब्जेक्ट है और कौन सी वर्ब इसमें यूज में ली जाती है। चलिए हम बात करते हैं। हमने कहा ही वेंट टू जयपुर, तो यहाँ ही सब्जेक्ट है और वेंट यहाँ पे क्या है, मेन वर्ब है। तो मेन वर्ब की यहाँ पे किसका यूज किया, हमने सेकंड फॉर्म का यूज किया। क्यों किया, क्योंकि हम बात कर रहे हैं सिंपल पास्ट टेंस की। हालांकि इसमें हमने कोई अभी पहचान के बारे में बात नहीं बताई है, इसके एडवर्ब क्या होगी वो मैंने बात नहीं की अभी। तो मैं एक बात यहाँ पे जोड़ देना चाहता हूँ कि ये जो सेकंड फॉर्म आई है, चाहे यहाँ पे ही होता, चाहे यहाँ पे सी होता, चाहे यहाँ पे वी होता और चाहे यहाँ पे दे होता, आप ये यूज करके देख सकते हैं। किसी के सी वेंट टू जयपुर कह सकते हैं, वी वेंट टू जयपुर कह सकते हैं, दे वेंट टू जयपुर कह सकते हैं, यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। यानी कहने का मतलब ये है कि सभी सब्जेक्ट्स के साथ में, ऑल सब्जेक्ट्स, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, चाहे फर्स्ट पर्सन हो चाहे सेकंड पर्सन हो चाहे थर्ड पर्सन हो, थर्ड पर्सन में सिंगुलर सब्जेक्ट हो चाहे थर्ड पर्सन का प्लूरल हो, और नाउन, चाहे नाउन सिंगुलर है, ठीक है, चाहे नाउन प्लूरल है, सभी नाउन्स के साथ में भी आप क्या करेंगे, यहाँ पे सेकंड फॉर्म का ही यूज आपको करना पड़ेगा, क्योंकि पास्ट की बात है ये, पास्ट में हमेशा सेकंड फॉर्म का यूज किया जाता है अफर्मेटिव सेंटेंसेज में। ठीक है, चलिए ये आपने बात सीखी। अब हम बात करते हैं इसी स्टेप में आगे नेगेटिव सेंटेंसेज की। नेगेटिव इसका कैसे बनाते हैं वो ध्यान देना, नेगेटिव सेंटेंसेज के बारे में। चलिए, तो यहां पर नेगेटिव सेंटेंसेज के बारे में बात करते हैं, तो मैंने यहाँ पे कहा सी डिडंट, डिड नॉट या डिडंट, एक ही बात है। गो टू जयपुर, तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, डिड नॉट या डिडंट, और उसके साथ में मैंने यहाँ पे क्या लगाया, गो मीन्स एम बी फर्स्ट फॉर्म। ध्यान दें सभी, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस में आपकी हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट, हेल्पिंग वर्ब डिड प्लस नॉट, और उसके साथ में आपने किसका यूज किया, एम बी फर्स्ट फॉर्म का यूज कर दिया। बात समझ में आ गई सबके। चलिए, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस में क्या क्या होता है, हमेशा हेल्पिंग वर्ब डिड का यूज किया जाता है, बस यही इसमें थोड़ा सा जो डिफरेंस मैंने बताया था कि अफर्मेटिव में ये सेकंड फॉर्म का यूज होता है, नेगेटिव में यहाँ पे क्या होता है, डिड प्लस नॉट प्लस एम बी फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। समझ में आ गई, याद हो गई सबको बात ये। चलिए, तो ये आपको मैंने बताया अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेज के बारे में। आगे इसी स्टेप में हम बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का कैसे बनेगा उसके बारे में हम बात करते हैं। इसके हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में बात करते हैं।
इंटरोगेटिव सेंटेंसेज। देखिए हर बात सीखनी होती है, ये कोई जरूरी नहीं। जैसे कि मान लो हो सकता है आपको ये बात आ रही होगी, तो अगर आ रहा है तो रिवीजन हो जाएगा। जिन बच्चों को, जिन लर्नर्स को जो ये मान लो नहीं आ रहा है, शुरू से सीख रहे हैं, उनके लिए बहुत बड़ी बात है, उनके लिए बहुत अच्छा, ये उनके लिए लाभदायक बात है ये। तो हम बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमने कहा था कि डिड पहले यूज किया जाएगा, हेल्पिंग वर्ब पहले लिखी जाती है, उसके बाद में लिखा हमने डिड ही, अब फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाएगा, और उसके बाद में हम लिखेंगे जयपुर। यही सेंटेंस है, डिड ही गो टू जयपुर, कि क्या वह जयपुर गया। ठीक है, तो यहां हमने क्या लिखा, यहां हमने डिड लिखा। तो हेल्पिंग वर्ब से जो शुरू हो रहे हैं सेंटेंसेज, उनका आंसर यस या नो में आएगा। किस में आएगा, यस या नो में आएगा। अब इसी हम स्टेप में बात करते हैं। जैसे मैंने कहा, वेयर डिड ही गो, वेयर डिड ही गो, वेयर डिड ही गो। अब हमने यहाँ पे क्या लिखा कि वेयर डिड ही गो, वह कहाँ गया, वह कहाँ गया। वेयर आ गया पहले, क्योंकि ये WH वर्ड है, उसके बाद में वही हेल्पिंग वर्ब, वही सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब। अब बात हमने यहाँ पे जयपुर क्यों नहीं लिखा, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया है, इसीलिए जब आंसर दिया जाएगा तो आप लिख सकते हैं कि वह जयपुर गया था। ठीक है, तो इसका हम वापस सिंपल बनाते तो क्या बनेगा, इसी का हम जब सिंपल बनाते हैं तो अपन लिखेंगे कि ही वेंट टू जयपुर। बात समझ में आ गई। इसका ये अफर्मेटिव वापस आंसर हो जाएगा। अफर्मेटिव में आएगा तो क्या हो जाएगी, यहाँ पे सेकंड फॉर्म हो जाएगी, और इंट्रोगेटिव में यहाँ पे क्या हुई थी, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हुई थी। बात समझ में आ गई।